ये लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं कि इस घर से मेरी अर्थी कब उठेगी। नहीं जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? औलाद को क्या बुढ़ापे की लाठी इसलिए कहते हैं? समझते हैं ये बुढ़ापे की लाठी क्या होती है? ये लोग तो मुझे व्हीलचेयर में बिठाएंगे और मेरी तो सिर्फ एक ही औलाद है, दामिनी। देख लिया अजीत, कैसे माँ बाप हैं। अरे अपने बच्चों की तरक्की पे खुश होने के बजाय हमें बातें सुना के चले गए। लेकिन अजीत ये चाहे मुझे जितना सुना ले, मैं दुबई जाकर ही रहूंगी। ठीक है भाभी, मैं भी दिव्या को लेके वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। दामिनी है ना, देगी उनकी चिता को अग्नि। आयुष, तुम अपनी बुआ को छोड़ के चले जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी को बोल दूंगा। और अगर मम्मी नहीं मानी तो? मैं जिद करूंगा। नहीं नहीं, जिद मत करना, नहीं तो मम्मी मारेंगी। मम्मी खराब है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं है, मम्मी बहुत अच्छी है। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हारे दादा दादी कोई नहीं तुम्हें जाने देंगे। अच्छा चलो सो जाओ, मैं लाइट ऑफ करती हूँ। मम्मी मैं नहीं चलूंगा। चलना पड़ेगा आयुष। तुम्हें कौन अच्छा लगता है, मम्मी या दादी? दादी। चुप कर, दादी का चमचा। चलो मेरे साथ। आयुष रोना मत, ठीक है? रोना बंद करो। क्या कर रही हो बहू? दादी, मेरा बच्चा है, जो चाहे करो। 9 महीने मैंने इसे अपनी कोख में रखा है, तकलीफें सही हैं, पाल पोस कर बड़ा किया है। अब कहता है कि आपसे प्यार करता है। दादी चाहिए इसे, दादी। चलो आयुष। मैंने भी अखिल को पूरे 9 महीने अपनी कोख में रखा था, तकलीफें उठाई थी, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आयुष तो 5 साल का है और अखिल पूरे 28 साल का। तो मेरा दर्द उससे बड़ा हुआ ना। बहू, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक माँ को अगर बच्चे से जुदा किया जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती। अगर यही बात दुनिया की हर एक बहू समझ जाए ना, तो कोई बहू अपने पति को उसके सास ससुर से अलग नहीं करेगी। मैंने कौन सा आपके बेटे को आपसे जुदा कर दिया? अगर वो इस घर से अलग रह रहा होता ना तो कोई बात नहीं थी। तूने तो एक ही घर में रह के दरार डाल दी। एक घर में रहकर भी हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो ये आपकी गलती है। आप अपने बेटे को संभाल कर रखती, अपने कंट्रोल में रखती, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखूंगी ताकि ये हमेशा सिर्फ मेरा होकर रहे, सिर्फ मेरा। दादी। चलो आयुष, तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और पापा हैं तुम्हारे, और तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। चलो यहां से, चलो आयुष। आयुष को अपने साथ ले जाना चाहती, वो उसे इतना परेशान करेगा ना कि उसे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और मैं भी देखती हूँ कैसे लेकर जाती है वो उसे। उसकी औलाद है, वो जाने। क्यों, अपने साथ लेकर आई थी क्या वो उसे? वो बच्चा मुझसे प्यार करता है। हर माँ अपने औलाद से प्यार करती है, कृष्णा उसकी माँ है। सिर्फ नाम की माँ है, अलमारी में से कपड़े निकाल के देने से कोई माँ नहीं बन जाता है। रचना, हमारे कहने से कोई फायदा नहीं होगा। कानूनी तौर पर हर बच्चे पर सिर्फ माँ का अधिकार होता है। लेकिन क्या हुआ मम्मी? कृष्णा आयुष को ले जाना चाहती है अपने साथ, और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ जाए वो। तो आयुष नहीं जाएगा।
जिद में आकर उसने आयुष पर हाथ उठाया। उन्होंने आयुष को मारा? भाभी, एक बात कहूं तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? तुम आयुष की बात करने आई हो ना? भाभी, आप जानती हैं मम्मी पापा आयुष से कितना प्यार करते हैं। वैसे भी घर में कितनी टेंशन्स चल रही हैं। एक आयुष ही तो है जिसकी वजह से मम्मी पापा का दिल बहल जाता है। आयुष उनका खिलौना नहीं है दामिनी। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। एक आयुष ही तो है जिसकी वजह से मम्मी पापा का दिल बहल जाता है। आयुष उनका खिलौना नहीं है दामिनी। भाभी, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं नहीं दामिनी, अभी तुम्ही ने तो कहा है। भाभी मैं उसकी बुआ हूँ और मम्मी पापा का वो पोता है। हम उसे खिलौना कैसे समझ सकते हैं? भाभी आपसे तो कोई अच्छी बात भी करो तो आप टेंशन पैदा कर देती हैं। टेंशन तुम बनाती हो दामिनी। जब तेरी मम्मी पापा से बात हो चुकी है तो तुम फिर इस बात को डिस्कस करने क्यों चली? भाभी मैं आयुष की बुआ हूँ। जब वो स्कूल से नहीं आता है या देर हो जाती है उसे, तो मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है। मैं उसका इंतजार करने लगती हूँ। दामिनी, आयुष को बहुत प्यार करती हो ना? चुप क्यों हो? जवाब दो। भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आयुष को यहाँ छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त। भाभी आयुष के लिए मुझे सारी शर्तें मंजूर है। तो ठीक है दामिनी, तुम जल्द से जल्द शादी करके अपने घर चले जाओ। नहीं बेटा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मम्मी? मैं जानती हूँ आप लोग आयुष के बिना नहीं रह सकते। और भाभी आयुष को ना ले जाने का यही शर्त रख रही है ना? तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। आखिर भाभी भी तो यही चाहती है ना। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे सिर्फ तुम ही पिसती रहोगी क्या? इस घर की खुशियों के लिए कब तक कुर्बानी देती रहोगी? नहीं दामिनी, अब नहीं। अब और ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी मैं तुझे। मम्मी, आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊं। अगर मेरे शादी करने से इस घर की मुसीबत कम हो जाएगी तो ढूंढिए मेरे लिए लड़का। मैं जल्द से जल्द शादी करके चली जाऊंगी। मैं ही सबको यहाँ पे तकलीफ देती हूँ। मैं ही रुकावट हूँ। मैं चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी मम्मी यहाँ से। मैं चली जाऊंगी। मेरी बच्ची चुप हो जा ना। वाह भाभी, आप अगर राजनीति में होती ना तो चाणक्य नीति से पूरे देश पे राज करती। इस घर में बहू बनकर आई हूँ, पूरे घर पर राज कर रही हूँ, सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही हूँ। ये काफी नहीं है क्या? अभी आज तो आपने कमाल कर दिया। क्या दामिनी को नचाया और शादी के लिए राजी भी कर लिया। अरे भाभी, आप तो भैया को भी नचाती हो। बहुत मजाक करते हो। हाँ बहुत। आज फंस गए ना? बोलो, करोगे मजाक? नहीं भाभी, मजाक नहीं करूंगा। अजीत, अब हमें मौका मिल गया है। दामिनी की शादी जल्द से जल्द कराकर इस आशियाना को हम हत्या लेंगे। बताइए, जो काम हम लोग नहीं कर सके वो काम आयुष के लिए हो गया। तो इसका मतलब भाभी आप दुबई तो नहीं जाओगी ना? हाँ, एक बार दामिनी की शादी हो जाए फिर कौन पूछेगा और कौन रोकेगा? क्यों माँ जी,
हमसे नाराज है का? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, वो भगवान से। अरे भगवान से भी कोई नाराज होता है क्या? क्यों नाराज ना हो? खुश होने वाली बात भी क्या है? बेटे की शादी टूट गई इसलिए? एक नन्हे से बच्चे पर इतना बड़ा बोझ पूरी दुनिया से अकेली लड़ रही है। उसके भाई उसके खिलाफ हो गई। शादी की उम्र है, इस वक्त उसे ससुराल में होना चाहिए। और वो यहाँ माँ बाप की चिंता करते बैठी है। लो, ये तो हर औलाद का फर्ज है। पहले अपने माता पिता के बारे में सोचे, फिर अपने बारे में। खुद के बारे में अभी नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी? शादी की उम्र निकली जा रही है उसकी। अरे दामिनी जी की एज ही क्या हुई है अभी? बेटा, उम्र रेत की तरह होती है, मुट्ठी से कब फिसल जाए पता ही नहीं चलता। ये बात भी करेक्ट है, लेकिन ऐसे दुखी बैठने से दुख का कोई एंडिंग थोड़ी ना होता है। लड़का ढूंढिए, शादी कीजिए उनकी। इतना आसान नहीं है बेटा। एक बार बारात वापस चली जाए तो लड़की पर कलंक लग जाता है। ये सब कहने की बातें हैं माता जी, ये जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। फिर देखिएगा कैसा बाका सजीला जवान ढूंढते हैं दामिनी जी के लिए। कहाँ ढूंढोगे? आप देखते जाइए, एक बार दामिनी जी से उनकी लाइकिंग पूछ लेंगे ना, फिर उनके लिए लड़का ढूंढ देंगे। लो कर लो बात, हम आपको कहाँ का ढूंढ रहे हैं और मैडम जी हमें यहाँ मिल रही हैं। पहले तो तुम मैडम बोलना बंद करो। एक तो हम नारी जात को इज्जत दे रहे हैं, अब आप ही बताइए, नारी को इज्जत देने के लिए मैडम जी के सिवा और कोनो शब्द है का? अच्छा ठीक है, मैडम बोल लो। ये तो बताओ क्यों ढूंढ रहे थे? अच्छा एक बात बताओ, लड़का किस प्रकार का पसंद है आपको? लड़का? क्या मतलब? अरे शादी के लिए जिस प्रकार का भी लड़का पसंद हो ना, हमें बता दीजिएगा, 24 घंटे में सर्चिंग कर दूंगा। अरे हंसिए नहीं, मतबल ढूंढ दूंगा। अच्छा, लड़के क्या सड़क पर पड़े रहते हैं? अरे आपको क्या पता है, अब बाहर तो निकलिए, लड़के तो लाइन लगा के आपके पास आ जाएंगे। एक लड़का है भी, आपको लाइकिंग भी करता है। अच्छा, कौन है वो? अरे है एक, कह रहा था दामिनी जी बहुत अच्छी लड़की है, हमें तो लगता है आपसे विवाह करना चाहता है। अरे हमने कहा हम बात कर ले का, तो साफ इनकार कर दिया। अरे कहने लगा जब तक दामिनी जी के दिल में हमारे लिए प्रेम नहीं जागेगा तब तक हम विवाह नहीं करूंगा। अरे बाबा, लड़के को तो मुझे भी देखना पड़ेगा ना, मुझे शादी करनी है। तो जब तक लड़का नहीं देखूंगी तब तक कैसे बताऊंगी? वो इनकार कर रहा है ना, और हमें तो लगता है वो खुद ही आके अपना प्यार का इजहार कर देगा आपसे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो मेरे लायक है? लायक है? 100% लायक है, बस आप लिटिल वेटिंग कीजिए। लिटिल वेटिंग? अच्छा ठीक है, मैं लिटिल वेटिंग करती हूँ। पर ये बताओ कि तुम मुझसे टकराए कहाँ पर? अरे जब हम आपके घर आ रहे थे ना तभी मिल गया। एक बात बताएं दामिनी जी, वो लड़का दिल का है बहुत अच्छा। जब उसको पता लगा ना कि हमारा आपके घर में रोज का इनकमिंग आउटगोइंग चलता रहता है तो हमारे तो वो बैक पे पड़ गया। अरे मेरा मतलब हमारे तो पीछे ही पड़ गया और कहने लगा हमारी बात कीजिए। हमने तो कह दिया जब तक दामिनी जी खुद से नहीं कहेंगी तो हम उनकी ही शादी की बात कैसे कर सकता हूँ। उसने भी कह दिया ठीक है, जब तक दामिनी जी के दिल में प्यार नहीं होगा हम भी अपनी बात नहीं करूंगा। अब आप लड़के की सर्चिंग की टेंशन को ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हम है ना, हम देख लूंगा। अच्छा ठीक है, निकाल दिया, पर पक्का ना? अरे बिल्कुल पक्का, हम बोल दिए ना। अच्छा अब हम चलता हूँ, हमें बहुत सारा काम करना है। गुड नाइट। गुड नाइट? अभी मॉर्निंग है, गुड बाय बोलते। अरे यही वाला जो आपने बोला ना, यही वाला। अच्छा पगला कहीं का। मम्मी, ये कैसी मुसीबत पीछे लगा दी आपने? किसकी बात कर रही है? हरिलाल की। कह रहा था वो मेरे लिए लड़का ढूंढेगा। अरे वो इस शहर को जानता है कितना है कि मेरे लिए लड़का ढूंढेगा। अगर वो अच्छा लड़का ढूंढ देता है तो शादी करने में क्या परेशानी है तुझे? मम्मी, वो कहाँ से लड़का ढूंढेगा? तू उसे नहीं जानती है इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। अरे वो सब कुछ कर सकता है, दिखने में भोला भाला है लेकिन बहुत होशियार बच्चा है। अगर वो नहीं होता तो हमारी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं हो पाती। बेटा उसने बहुत सेवा की है हमारी, दिल का बहुत अच्छा है। वो सब ठीक है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे लिए लड़का ढूंढता फिरेगा। तो क्या हो गया? तो उसकी नीयत पे शक क्यों कर रही है? देख बेटा, अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो मैं खुद ही मना कर दूंगी ना। तू उसे सीधे सीधे कहेगी तो उसे बुरा लगेगा ना। देख, उसने जो हमारे लिए किया है वो तेरे सगे भाइयों ने भी नहीं किया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे वो मेरा खुद का बेटा है। ये कला तो है उसमें, एक पल में ही किसी को भी अपना बना लेता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बनारस का छटा हुआ बदमाश है। मम्मी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और है। क्या बात है हरिलाल, तुम तो बहुत बदले बदले लग रहे हो। बदले बदले दामिनी जी, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। और आप भी तो देखिए, ये ड्रेस आप पे कितना फिट लग रहा है। फिट लग रहा है? अरे हमारे कहने का मतलब है बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू हरिलाल। अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम नहीं कहते, फिर क्या कहते हैं? वेलकम, मोस्ट वेलकम। अरे ये तो जिसका स्वागत करते हैं तब कहते हैं ना मोस्ट वेलकम। थैंक यू के जवाब में भी मोस्ट वेलकम कहते हैं, समझे? ये अंग्रेजी यही तो मार खा गई। अब आप बताइए दामिनी जी, सन का मतलब क्या होता है? बेटा और सूरज भी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हम बेटे वाला सन बोल रहे हैं या सूरज वाला सन? हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बात बताए दामिनी जी, हम जब अपने बड़ों को बोलते हैं तो उनको आप कहते हैं और छोटों को तुम कहते हैं। और ये अंग्रेजी में गधा हो या घोड़ा, सबको एक ही हंटर से हाँकते हैं, यू। अब देखो, चाहे दादा परदादा हो या बेटा, सबको यू। ये जबान ना बड़ी ही डिफिकल्ट है दामिनी जी। ये अंग्रेज ना खुद तो चले गए लेकिन अपनी जबान ही छोड़ गए। अच्छा हरिलाल जी, अब आप ही बताइए कि क्या करें? जब पूरा देश ही कुछ नहीं कर पाया तो हम क्या करें? और अगर कुछ करेंगे भी ना तो कहेंगे एजुकेशन नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कहाँ सही है दामिनी जी? देखिए, ए फॉर एप्पल होता है और बी फॉर बनाना। अब ये एजुकेशन नहीं, जबान है। अब एप्पल में कितनी शक्ति होती है और वो शरीर को क्या फायदा करता है, ये एजुकेशन है, जबान नहीं। और ये सब तो हमें हिंदी में भी आता है, तो फिर इंग्लिश सीखने का कौन जरूरत है? रहने दीजिए, हम देखता हूं। किससे मिलना है? नमस्कार। नमस्कार, कौन है आप? मेरा नाम भोला है, मैं इस घर का नौकर हूँ। गांव गया था, अब आ गया हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते भोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे भोला, आ गए तुम? गांव में क्या खेती करने जुट गए थे? आपको तो पता ही है कि हम अपनी और अपने जानने वालों की सेहत का कितना ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए हम अपनी सेहत जो है बनाने चले गए थे गांव। बस बस, अब यहाँ फलों और सब्जियों की दुकान मत खोल देना। चलो जाओ, जाके काम संभालो। अरे ये नया चेहरा कौन है? हमारा नाम हरीलाल है। ये दो नाम क्यों? या तो हरी या लाल। ये एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, अगर आप चाहते हैं तो उसका रिपीट टेलीकास्ट भी कर देते हैं। हम अनाथ हूं ना, हम जब पैदा हुए थे ना तो मंदिर की सीढ़ी में मिले थे और हमारे शरीर पर दो ही कपड़े थे, लाल चड्डी और हरी बनियान।
तो पंडित जी ने हमें गोद में लिया और हमारा नाम हरिलाल रख दिया। पंडित जी ने हमें गोद में लिया, अब इनके माता पिता ने हमें गोद में ले लिया। आशियाना प्रायोजक नया सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन सिर्फ 1 रुपए